नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में विश्व योग दिवस के अवसर पर परेड मैदान में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। देवभूमि और योग भूमि उत्तराखंड में भी पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया, जहां सैकड़ों प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में राज्य के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे और योग का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं मंत्री खजान दास ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। बच्चों ने भी योग कर इसके महत्व को समझा और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। ये देखिए, सबसे पहले समस्त उत्तराखंड और देशवासियों को मैं इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस मंच से आज मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज अगर पूरा विश्व इंटरनेशनल योग दिवस मना रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। योग हमारे संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में है। और मैं हमेशा देश की जनता से यही निवेदन करता हूं कि अगर आपको योग फिट रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है और मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहना है तो आपको योग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। योगा के माध्यम से आप अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ भी रख सकते हैं, इंजरी फ्री भी रख सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो हमारी धरोहर थी, जब योग करते थे हमारे महामुनि संतगण करते थे, इसको आज विश्व विख्यात करने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और योगा करने से जैसे हमारा शारीरिक संतुष्टि भी मिलती है, शारीरिक तनाव जो दूर होता है, और ये हमको हमेशा करना चाहिए। कम से कम आधा घंटे अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। और योगा से हम सबको एक शारीरिक संतुष्टि भी मिलती है और तनाव भी दूर। देहरादून में विश्व योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने शामिल होकर योगाभ्यास कर रहे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति जागरूकता दिखाई। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि योग आज भारत से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में योग ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। साथ ही उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। पहले तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आयोजित इस योगा फॉर ऑल थीम पर इस आयोजन के लिए पूरे परिवार को, प्रभु चावला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसकी पूरे विश्व में आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 170 से ज्यादा देशों में। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह भारत की भूमि से निकले हुए इस योग को आज पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया, ये इस बात का प्रतीक भी है। देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एमडीडीए पार्क में योग का भव्य उत्सव मनाया गया, जहां पर सैकड़ों स्थानीय लोगों ने एक साथ सूर्य को नमन करते हुए योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पार्क में पहुंचे और योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और प्राणायाम किए। पूरे वातावरण में ओम की गूंज रही, जिससे माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और ऊर्जावान बन गया। सर्वप्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने सभी देशवासियों को, समस्त निवासियों को यह सेंसिटाइज करें कि योग का अपने डेली लाइफ में कितना महत्व है। केवल एक दिन योगा करने से फायदा नहीं होता है। योग दिवस प्रारंभ किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग समूह में शहर के अलग अलग हिस्सों से आकर के लोग योग कर रहे हैं। और वर्तमान भौतिक जीवन शैली की बात करें तो परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये पार्क उसमें अपना योगदान दे रहा है। सभी लोग परिवार के साथ आकर समय बिता रहे हैं। और आज योग दिवस के अवसर पर भी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से योग किया। और जो योग है हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए, आज की भागम भाग जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप सभी के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि दैनिक दिनचर्या का हम लोग योग को हिस्सा बनाएं।
बनबसा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया और इस दौरान उन्होंने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है जो सकारात्मक जीवन की दिशा देता है। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की अपील भी की। कार्यक्रम में कई मंत्री, अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें देख सकते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। आपको बताते चले इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी भी मौजूद रहे। बनबसा में सीएम धामी आपको बता दें कि योग को जीवन का हिस्सा बनाने की भी अपील की गई। उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक नए राजनीतिक दल ने दस्तक दी है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने सौरभ वत्स को उत्तराखंड का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन अभिषेक त्यागी ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सौरभ वत्स ने कहा कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल उत्तराखंड में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में आपको बताते चले कि नए दल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पीसी के माध्यम से पत्रकारों को और आज उत्तराखंड की जनता को ये बताया कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी अगर उत्तराखंड प्रदेश की हालत ऐसी है तो इसको इस हालत में लाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब आवश्यकता है एक नए विकल्प की और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल एक नए विकल्प के रूप में आपके सामने है। और हम लोग जैसा हमने नारा दिया कि संघर्ष अब जनता नहीं करेगी, संघर्ष अब तीसरा मोर्चा बनाएंगे। पहले तो हम 2 मोर्चे आपके यहाँ है अभी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, तीसरा मोर्चा राष्ट्र निर्माण दल हमारे यहाँ बनेगा। और जो पहाड़ की समस्याएं हैं मुझे तो बेसिकली उसके ऊपर अपना काम करना है। जो पलायन है, पलायन रोकना है। जो पानी की समस्या है वो कैसे निस्तारण होगा वो करेंगे। जो समस्या पहाड़ पर चल रही है उसके ऊपर काम करूंगा और आप साथ दें तो ज़्यादा जल्दी काम अच्छे तरीके से काम कर दूंगा। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और नैनीताल विधायक सरिता आर्या के दौरे के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विरोध महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्याओं से परेशान जनता की नाराजगी को दर्शाता है। गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, जिसके कारण असंतोष अब खुले रूप में सामने आने लगा है। कल से सोशल मीडिया पर 2 वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो है पोखरी का, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको कुछ ग्रामीणों ने घेरा हुआ है, उनके काफिलों को रोका हुआ है और उनकी घोषणाओं पर उनसे जवाब तलब किया जा रहा है, जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। दूसरा वीडियो है बेताल घाट से नैनीताल विधायक सरिता आर्या का, जो सार्वजनिक सभा में गई हैं और वहां मुर्दाबाद के नारे उनके लग रहे हैं जमकर, और जहां से दुम दबाकर भागना पड़ा तमाम भाजपाइयों को। सिंगटारी पुल के शिलापट्ट से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम गायब होने के मामले में सियासत अब तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विकास कार्यों में योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों का नाम शिलापट्ट पर होना चाहिए और अनिल बलूनी का नाम शामिल किया जाना उचित होता। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इसे भाजपा के अंदरूनी खींचतान करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर श्रेय लेने की राजनीति कर रही है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। वो हमारे समय से था और जब मैं सीएम था तभी वो ओके हो गया था, उसकी भीड़ हो गई थी, कंपनियां भी आ गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरा रहना नहीं हो पाया, जिसके कारण फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया, पैसा वापस हो गया। अब फिर उसके बाद प्रयास किए उसका पैसा आया। विषय हमें विकास चाहिए, नाम और ये सब चीज़ें सेकेंडली है, लेकिन हाँ वास्तव में जनप्रतिनिधि जो है प्रयास करते हैं
तो और एक प्रक्रिया है कि जब शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उनका नाम आना जरूरी है। की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया गया और यहाँ पे अपनी पार्टी के लोगों के नाम उड़ा दिए जा रहे हैं। अब जो इतिहास को नाम बदल के मिटाने की बात करते हैं, वो तो अपने लोगों के नाम गायब करके शिलापट से अपने आप ही उनको गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि आयोग को निष्पक्षता के साथ ही सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि पात्र मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं तो ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारी क्या होती है? एसआईआर समय से होता और उसमें जो भी त्रुटियां हैं उनको ठीक करा जाए और उसके बाद अगर कोई सवाल है, किसी को अपील करना है, तो उसका निस्तारण भी समय पर हो जाए। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें ये साफ है कि चुनाव होने के पहले निस्तारण अगर ठीक से नहीं हुआ, जैसा कि बिहार में हुआ, बंगाल में, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है कि वो सुनिश्चित करे कि चुनाव आयोग को हर वो मदनापुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम कम तेल की थाली जीवन में खुशहाली के तहत महिलाओं को स्वस्थ खानपान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कम तेल से बनने वाले पौष्टिक व्यंजन तैयार करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानविंदर कौर पांडे ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अभियान का समर्थन किया और पारंपरिक व पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना रहा। खटीमा में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज की शिक्षा, जागरूकता और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि मोहम्मद यूनुस ने कहा कि समाज का विकास शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से ही संभव है। उन्होंने बच्चों की बेहतर शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिराज अहमद अंसारी ने संगठन के विकास कार्य जारी रखने की बात कही है। कि मैं ये चाहता हूँ कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग अलग अलग बिरादरियों में और बिरादरियों का काम संगठन चला रहे हैं, वो अपना चलाएं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो संगठन है, उसके साथ मिल के अपनी हिस्सेदारी, जो भी बच्चों का एजुकेशन है, राजनीतिक हिस्सेदारी है, सामाजिक न्याय है, इन सब चीज़ों पे बातचीत करके और लोगों को जो है आगे बढ़ाएं और सरकार जो भी है संगठन का विस्तार हो और दूसरा पसमानदा समाज के लोगों को ये बताया जाए कि उनकी क्या क्या चीज़ें आर्टिकल 340, 341, 342 में हैं, उसके बारे में बताया जाए और पसमानदा समाज का किस तरीके से उत्थान हो। ये गैर राजनीतिक संगठन है, ये सामाजिक और शैक्षणिक और राजनीतिक तरीके आसपास के क्षेत्रों के मरीजों व तीमारदारों को बड़ी राहत मिली है। अब कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि ये लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा से मरीजों को इलाज के लिए ऋषिकेश पहुंचने में आसानी होगी और उन्हें बीच रास्ते में बसें बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना। तीमारदार लगातार एम्स की ओर जाते हैं और अगर एक सस्ता माध्यम हो जाए अस्पतालों तक पहुंचने का, तो ये बहुत बढ़िया और बड़ी सुविधा हम जनता को देने जा रहे हैं। और ये भी कहना चाहूँगी, अगर ये यहाँ से पेशेंट्स की तादाद बढ़ेगी तो ये जो अभी एक बार दिन में जाएगी इस बस को। हरिद्वार में भूमि खरीद मामले में हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और इससे पहले भी कई मामलों में सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की हैं और उसी क्रम में कल उन्होंने
जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है, उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और उत्तराखंड कांग्रेस 28 जून से प्रदेश व्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। पहले चरण में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को 4 जोन में बांटा जाएगा। अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल होंगे। देखिए, 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर सिख समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। काशीपुर में सिख समाज और नागरिकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। लगातार हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान जो है जगह जगह झड़पें चल रही हैं, वो जो है सही नहीं। और जो है ये पहाड़ी विवाद या सिख समाज या अलग अलग जो समाजों में बट रहे हैं। देहरादून में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही है। इतने मामले हो गए हैं कि गिनना मुश्किल है कि कितने मामले हो गए। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो सबको शर्मसार कर रही है। बस सिर्फ सरकार शर्मसार नहीं हो रही है, और सरकार इसलिए शर्मसार नहीं हो रही है कि मोटी चमड़ी हो गई है। बिना लोगों से कमिटमेंट किए, बिना लोगों के से वादे किए, बिना लोगों के वादे पूरे किए, जो सरकार सिर्फ वाद। द्वाराहाट स्थित विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण की मांग को लेकर धरना लगातार 14वें दिन भी जारी है। थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा दीवार बनाने, टूटे हुए रास्तों की मरम्मत और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि असली प्रभावित लोगों की अनदेखी हो रही है। साथ ही ओवरलोड डंपरों से मोटर पुल को नुकसान को देखते हुए वैकल्पिक पुल बनाने की मांग भी उठाई गई है। पार्टी ने यहाँ पर थराली विधानसभा क्षेत्र में और थराली क्षेत्र में पर्टिकुलरली पिछले साल भारी आपदा आई थी और तमाम जो हमारी सड़कें थी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जो सुरक्षा दीवारें थी क्षतिग्रस्त हो गए थे, लोगों के घर। एक सने जा रहा है और फिर से बरसात शुरू होने वाली है, तो मेरी मुख्य मांग ये थी कि जो एसडीएम आवास के पास जो 22 अगस्त की प्राकृतिक आपदा से जो मलबा आया था, उसमें काफ़ी वाहन उसमें दब गए थे। एसडीएम आवास में मलबा घुसा था, आवासीय घरों में मलबा घुसा था और पटवारी चौकी में भी मलबा घुसा था। उस गदेरे पर अभी तक कोई भी मलबा हटाने का नहीं काम हुआ है, नहीं सुरक्षात्मक कार्य हुए हैं। तो मैंने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत डाली थी कि यहाँ पर ये मलबा जल्दी से हटाया जाए, ताकि एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 6 निजी कंपनियां भाग लेंगी और 85 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी बायोडाटा प्रमाण पत्र के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। फार्मा की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपनियां हैं और हमारे पास 85 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जो कि मतलब 30,000 से 10,000 से 30,000 के अराउंड उनकी सैलरी रहेगी। उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक लैंडस्लाइड को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली निवासी श्वेता शर्मा की अपनी लापता बेटी के लिए उम्मीद आज भी जिंदा है। 23 जून 2025 को यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर 9 नंबर कैची भैरव मंदिर के पास हुए भूस्खलन में उनकी बेटी लापता हो गई थी। तेईस जून 2025 को 9 कैंची पर एक लैंडस्लाइड हुआ था। उस लैंडस्लाइड में 5 लोगों के दबने की आशंका थी। 5 में से 4 रिकवर हो गए। एक मेरी बेटी, जो कि मुझे उस दिन भी आशंका थी कि वो गिरी
या नहीं गिरी, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर थी। मानसून सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बरसात से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएमओ देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और वायरल बुखार जैसी बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयों, ORS और जांच किटों का उपलब्ध कराया। पनपने, मलेरिया के मच्छर पनपने का खतरा रहता है। दूसरा, जो जल जनित जो बीमारियां हैं जैसे डायरिया, डिसेंट्री है, उसका फैलने का भी जो है वो खतरा रहता है। तो इसी संबंध में जो डेंगू की तैयारी को लेकर के हमारा कार्य शुरू हो गया। आशाओं के द्वारा पहले घर से हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा था। अभी ऋषिकेश के माया कुंड सामुदायिक भवन में नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क मेहंदी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 बेटियों और महिलाओं ने भाग लिया और सुंदर मेहंदी डिजाइन बनाकर सभी को प्रभावित किया। लोगों ने उनकी कला की जमकर प्रशंसा की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ट्रस्ट की अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया। आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने ऋषिकेश और योग नगरी रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे, मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। तो वहीं उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करने का कष्ट करें। गोकुल जी अति शीघ्रता करें। श्रीमान मोहन सिंह मेहरा जी।